Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. In this class we will discuss about the new topic that is nothing but the परपटी concept in detail. And along with that हम लास्ट में शुद्ध परपटी उसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो हम उसको देखेंगे इन स्लाइड मैनर वन बाय वन. ओके, तो पहले परपटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, परपटी के अंतर्गत परपटी इसके डेफिनेशन, परपटी की मात्रा, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, दैट वी विल सी हियर. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर टुडेस लेक्चर. दैट इज एंड परपटी. परपटी ये जो वर्ड है परपट वर्ड से डिराइव हुआ है. परपट मतलब होता है थिन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम परपट बोलते हैं. परपट मतलब पापड़ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम परपटी बोलते हैं. परपट में ई लगाकर परपटी ये वर्ड डिराइव हुआ है, यानी कि परपटी को ही हम डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं पापड़ से, यानी कि जो पतला लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम परपटी बोलते हैं. अभी परपटी कॉन्सेप्ट जो ये है रसशास्त्र के अंतर्गत आता है. रसशास्त्र ये सेकेंड ईयर आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ जो मेडिकल साइंस है वहाँ पे सेकेंड ईयर के बीएमएस में सब्जेक्ट में रसशास्त्र के अंतर्गत परपटी कॉन्सेप्ट आता है. तो परपटी ये हम कैसे बनाते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो ये इसका क्यों स्टडी करना ज़रूरी है, तो इसका मेन एम इसलिए रहता है कि रसशास्त्र में हम 4 काइंड्स की यानी 4 प्रकार की रस औषधि बनाते हैं. ये रस औषधि हम रस द्रव्यों से बनाते हैं. रस द्रव्य मतलब क्या, रस द्रव्य मतलब जो हमारे जो ऐसा बोलते हैं कि रसशास्त्र में और द्रव्य गुण में हम हर्बल ड्रग्स के लिए हर्बल जो द्रव्य रहते हैं, यानी कि वत्सनाभ हो गया, उसके बाद हमारा जटामांसी हो गई, उसके बाद अश्वगंधा हो गया. तो ये सब जो हर्बल प्लांट्स हैं इनका यूज़ करके हम हर्बल ड्रग्स बनाते हैं. इन दैट सेम मैनर जो हमारे जो रस शास्त्र में रस द्रव्य यानी कि जो मेटल हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सभी का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, रस औषधि बनाते हैं. तो हर्बल प्लांट्स का यूज़ करके हम हर्बल ड्रग्स बनाते हैं. इसी प्रकार रस द्रव्य का यूज़ करके हम रस औषधि बनाते हैं. तो रस औषधि 4 टाइप की रहती है. वो परपटी रसायन यानी कि जितने भी रस औषधि बनाई जाती हैं ये डायरेक्टली रसायन इनको रिलेट किया जाता है. रसायन मतलब ये सभी धातुओं को उनको बल प्रदान करते हैं. धातु कौन से, 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र. तो रस जितने भी हमारे जो वाटरी जो सब्सटेंस बॉडी में फ्लो हो रहा है, कैपिलरीज में जो फ्लो हो रहा है उसको रस धातु. रक्त धातु ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ओके, तो डब्ल्यूबीसी, ये सभी जितने भी जो ब्लड सेल्स हैं ये रक्त धातु हैं. मांस धातु मस्कुलर टिश्यू, मेद एडिपोज टिश्यू, ओके, तो जितना भी फैट्स है, एडिपोज टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो भी कुछ है, तो इन सभी को मेद धातु से रिलेट किया है. अस्थि मतलब बोन. तो एक जो मेद का जो लेवल यानी कि जो फैट का जो लेवल है कम है तो उसको ज़्यादा यानी कि एक परफेक्ट लेवल तक मेंटेन करके रखना. उसके बाद अस्थि धातु को पोषण करना यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस होते हैं, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ बोन जो ये चांसेस होते हैं इनको जब डिले करना, तो यानी कि बॉडी को रिजुवेनेट करना यानी कि बॉडी का फिर से नवीनीकरण करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं. तो जितने भी रस औषधि बनाई जाती है रस शास्त्र के अंतर्गत वो सभी रसायन एक्टिविटी शो करते हैं. तो इन दैट उसी में जो 4 टाइप रहते हैं, परपटी रसायन, कुपिपक्व रसायन, खलवीय रसायन और एक पोटली रसायन. तो ये 4 बे से 4 अलग अलग रस औषधि बनाई जाती है. ये सभी रस औषधि रसायन एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए हम इनके लास्ट में परपटी रसायन लास्ट में हम डायरेक्टली रसायन ये वर्ड ऐड कर देते हैं. यानी परपटी रसायन, परपटी जो रहता है ये पापड़ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो रहता है ये रसायन एक्टिविटी शो करता है, इसलिए हम उसको परपटी रसायन. इसके बाद एक अलग से पोटली रसायन होता है, कुपिपक्व रसायन होता है और खलवीय रसायन होता है. तो खलवीय रसायन मतलब खलव यंत्र में मर्दन करके जो पाउडर को मर्दन करके लिक्विड मीडियम यूज़ करके जो चक्रिका यानी कि जो पैलेट्स बनाई जाती हैं वो रसायन एक्टिविटी शो करती हैं. तो इसी प्रकार परपटी जो कॉन्सेप्ट है, पापड़ लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है उनका हम रसायन एक्टिविटी गेन करते हैं. रसायन एक्टिविटी के गेन करने के लिए परपटी कॉन्सेप्ट का मालूम होना जरूरी होता है. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद अवर टुडेस लेक्चर दैट इज विद द परपटी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इट्स. दैट इज यानी द्रुत कज्जलिका ही मोचा पत्र के चिपटी कृता. मतलब जो परपटी जो बनता है, परपटी को बनाने के लिए हम
कज्जली, कज्जली जो ब्लैक कलर कंपाउंड होता है, पारद और गंधक का ब्लैक कलर कंपाउंड होता है, उसको हम कज्जली बोलते हैं। कज्जली मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो कज्जली को मेल्ट करके हम किस पे मेल्ट करते हैं? लोह दर्वी में मेल्ट करते हैं। लोह दर्वी क्या होता है? एक आयरन का वेसल रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कज्जली को मेल्ट करते हैं। कज्जली को मेल्ट करने से पहले उस आयरन का जो वेसल होता है, डायरेक्टली हम उसको हीट से सब्जेक्ट करते हैं। उसके बाद वो जो आयरन वेसल होता है उसको हम इंटरनली एक घी का लेपन करते हैं। घी के लेपन में हम डायरेक्टली फिर जो कज्जली होता है उसको ऐड करके कज्जली, फिर जब हम उसको हीट देते हैं तो कज्जली मेल्ट होने लगता है। तो प्रैक्टिकल वीडियो आप यूट्यूब पे बहुत सारे होती हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं श्वेत पर्पटी का लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लेकिन जो अलग से बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो रहते हैं, आप उसमें गो थ्रू कर सकते हो कि कैसे उसके प्रोसीजर होते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में कैसे इसके डेफिनेशन रहते हैं, कैसे उसके अनुपान रहते हैं, मात्रा रहते हैं, ये सभी आपको बताने का कोई वहाँ पे सोर्स नहीं है। तो इसलिए दैट्स वाई डेफिनेशन ये सब जितने भी पर्पटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो द्रुत कज्जलिका ही मोचा पत्र के चिपटीकृता। द्रुत यानी कि मतलब लिक्विफिकेशन, यानी कि जो मेल्ट हो रहा है, क्या मेल्ट हो रहा है? कज्जली मेल्ट हो रही है। कज्जली को मेल्ट करना है और बाद में उसको दबाना है मोचा पत्र के मीन्स जो कदली पत्र यानी कि कोई भी पत्र, यानी कि कदली पत्र, वट पत्र, उसके बाद हम ऐसे भी जम्बू पत्र, तो जितने भी ये सब पत्र रहते हैं, पत्र मीन्स लीव्स, तो कदली मतलब बनाना के जो लीव्स होते हैं, तो बनाने के लीफ पे हमको मेल्टेड कज्जली को गिराना है। गिराने के बाद उसको क्या करना है, दूसरा मतलब 2 कदली पत्र होने चाहिए, 2 बनाना लीव्स होने चाहिए। एक पे तो हमें उसको गिराना है और दूसरे से हमें उसको फिर दबाना है। तो मोचा पत्र के ही चिपटीकृता, उसको दबाना है। चिपटीकृता यानी कि चिपटी लाइक स्ट्रक्चर, उसको दबाएंगे तो पापड़ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सपोट, उसी को पोट भी बोलते हैं। परपटी स एव बाल आदि अखिल रोगनुत। बाल मतलब चिल्ड्रंस के जितने प्रॉब्लम रहते हैं, अखिल मतलब जो यौवन यानी कि अपने जो यंगस्टर के जो रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, भोजन इनडाइजेस्ट है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके बाद डायरिया है, तो जितने भी ये सब प्रॉब्लम है इन सभी में हम यूज़ करते हैं। तो द्रुत कज्जलिका ही मोचा पत्र के चिपटीकृता सपोट परपटी स एव बालादि अखिल रोगनुत। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परपटी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन यही है, द्रुत कज्जलिका ही मोचा पत्र के चिपटीकृता सपोट परपटी स एव बालादि अखिल रोगनुत। तो इसका जो सोर्स है रसरत्न समुच्चय 11th चैप्टर 72 श्लोक नंबर, वहाँ से ये लिया गया है। तो रसरत्न समुच्चय ये ऑथर यानी ग्रंथ है, वहाँ से ये डेफिनेशन यानी कि ये श्लोक लिया गया है। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं। इससे एग्जाम्पल है, तो इससे एग्जाम्पल में रस परपटी आता है, गगन परपटी आता है, सप्तामृत परपटी आता है, श्वेत परपटी एंड पंचामृत परपटी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्वर्ण परपटी आता है, ताम्र परपटी है, देन अगेन लोह परपटी है। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल आर देयर परपटी के लिए। परपटी पापड़ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि कज्जली को मेल्ट करने के बाद उसको हम कदली पत्र यानी कि बनाने के लीव्स के ऊपर उसको पॉर करते हैं और दूसरे बनाना लीव्स के उसको हम चिपटी करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको दबाते हैं। तो दबाने के बाद वो पापड़ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परपटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज़ दैट? अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में सगंध परपटी मतलब जो कज्जली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक कलर कंपाउंड जो है वो जो बनता है वो पारद और गंधक के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जिस परपटी में जिसका परपटी बनाना है हमें, यानी कि अगर मैं ताम्र परपटी बोला मैं, तो अगर ताम्र परपटी में बोल रहा हूँ तो ताम्र परपटी मतलब कॉपर। तो कॉपर अगर उसके अंदर अगर ताम्र परपटी मतलब सिर्फ ताम्र को मेल्ट कर जो परपटी बनती है उसको हम ताम्र परपटी ऐसा नहीं बोलना है। ताम्र परपटी मतलब कज्जली ही रहती है, यानी पारद और गंधक का जो योग रहता है उसी में हम ताम्र भस्म को डालते हैं। अभी इसमें 2 वे रहता है, यानी कि जो धातुओं का जो हम यूज़ करते हैं उसमें डायरेक्टली हम धातु के जो रेफरेंस में मेंशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करना रहता है। कभी कभी हम धातु के
भस्म को डालते हैं, कभी कभी हम डायरेक्टली धातु को डालते हैं। जब हम स्वर्ण परपटी बनाते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्टली स्वर्ण यानी कि सोने के जो थिन फिल्म्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली उसको सीजर के थ्रू काट कर हम डायरेक्टली पारद और स्वर्ण की अमलगम यानी कि वहाँ पे पारद यानी कि मर्क्यूरी और स्वर्ण यानी कि जो हमारा जो गोल्ड होता है उसके थिन फिल्म को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स करके उसमें पारद और स्वर्ण की हम अमलगम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन अगेन उसमें हम गंधक डाल देते हैं। तो टोटल सम्मिश्रण को भी हम कज्जली ही बोलते हैं, यानी कि उसमें हम डायरेक्टली अपना जो धातु है डायरेक्टली वो भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर हम धातु के भस्म को ऐड करते हैं। वो एज़ पर मेंशन होना चाहिए, एज़ पर डॉक्यूमेंटेड हमारे जो औषधि बनाने के जो तरीके होते हैं वो उसके रेफरेंस में होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि सगंध परपटी मतलब ताम्र परपटी अगर हमें बनाना है तो ताम्र परपटी में पारद और गंधक और ताम्र भस्म हम लेते हैं। तो ताम्र भस्म यहाँ पे पारद और गंधक के साथ साथ ताम्र भस्म लिया गया है, तो वो सगंध परपटी के अंतर्गत आता है। यानी कि पारद, गंधक और ताम्र भस्म इन सभी के कॉम्बिनेशन से उन सभी के मिक्सचर यानी कि जो कज्जली जो भी निर्मित हो रहा है, जो बन रहा है, इनको हम मेल्ट करते हैं। अभी इस नया निर्मित जो कज्जली है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पारद, गंधक एंड ताम्र भस्म से जो कज्जली बनी हुई है इनको मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करने के बाद इनको जब हम चिपटी करते हैं यानी कि दबाते हैं तो ताम्र परपटी बनती है। तो इस परपटी को भी हम सगंध परपटी ही बोलेंगे। तो द परपटी हैविंग पारद एंड गंधक एज अ मेन रस द्रव्यास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सगंध परपटी बोलते हैं। तो पारद और गंधक मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पारद और गंधक ही होना चाहिए, सिर्फ कज्जली ही होना चाहिए। कज्जली तो होना ही चाहिए, लेकिन कज्जली के साथ साथ हम और भी अलग द्रव्यों का मिश्रण करके उसको भी हम कज्जली ही बोलते हैं। ओके, तो उसका दूसरा नाम भी कज्जली ही होता है, लेकिन उसमें पारद और गंधक ऐसे मेन इंग्रेडिएंट अगर वहाँ पे रहता है तो हम उसको सगंध परपटी ऐसा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही मीनिंग लिखा हुआ है कि देयर नो स्वर्ण सिल्वर एंड अलॉन्ग विद दैट कॉम्बिनेशन, तो उसको हम क्या बोलना है, सगंध परपटी ही बोलना है। तो ये हम ताम्र, सिल्वर ये सब इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज शो करना रहता है बॉडी में। इन मतलब थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कैसा, अग्निमांद हो गया यानी कि जो डाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डायरिया की जो प्रॉब्लम है, तो इन सभी को क्योर करने के लिए हम इन सभी को डालते हैं। तो इसके साथ साथ हम पारद और गंधक को भी डालते हैं। तो कंबाइन का जो परपटी बनने वाला है इसको हम सगंध परपटी बोलते हैं। ओके, दूसरा जो आता है इसके जो एग्जाम्पल है, रस परपटी है, स्वर्ण परपटी है, ताम्र परपटी और अभ्रक परपटी है। ओके, तो वन बाय वन हम स्लाइड मैनर में देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो नेक्स्ट टाइप होता है वो निर्गंध परपटी रहता है। निर्गंध परपटी मतलब इसमें कोई पारद और गंधक नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि अपना नया एग्जांपल है कि श्वेत परपटी। तो श्वेत परपटी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। ओके, तो उसमें एग्जांपल अपना श्वेत परपटी आता है, उसमें हम पारद और गंधक यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गंध परपटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है श्वेत परपटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में दिया है यूजेस। तो मंदाग्नि कंडीशन, इन सीवियर मंदाग्नि कंडीशन में हम मंदाग्नि मतलब अग्नि मतलब होता है डाइजेस्टिव फायर। फायर मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर कोई अलग से अग्नि प्रोड्यूस करने वाला कोई वहाँ पे फायर ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं है। डाइजेस्टिव फायर मतलब जो हमारे जो जठर अग्नि होती है, यानी कि जो भोजन को जो डाइजेस्ट करने में जो हेल्पफुल फैक्टर होता है उसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। तो मंद अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर अगर लो पे है यानी कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम परपटी का यूज़ करते हैं, यानी कि उसको दीप्त करने के लिए, उसको प्रदीपित करने के लिए परपटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अपना आता है, नेक्स्ट यूज़ जो अपना आता है वो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम आता है। इंटेस्टिनल मतलब आंत्र, जिसे हम आयुर्वेद लैंग्वेज में बोलते हैं। आंत्र मतलब क्षुद्र आंत्र एंड बृहत आंत्र। तो क्षुद्र आंत्र मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बृहत आंत्र मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन ऑफ फूड्स, यानी कि एब्जॉर्प्शन फूड नहीं हो रहा है, मतलब खाना खाया डायरेक्टली वो डायरिया के थ्रू पूरा निकल गया, ऐसा हम लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं। ओके, बाद में फिर कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहती कि एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, ये हो गया, लेकिन एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बायोमेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर
यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बन रहा है। ओके, तो एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन ये सब जो एक्टिविटी होती है इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स के इंटेस्टाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आता है। तो इट मे बी ड्यू टू दैट वहाँ पे बृहदान्त्र, जैसे कि मैंने बात बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इन सभी को एक प्रॉपर एक्टिविटी, इन सभी के प्रॉपर फंक्शन को मेंटेन करना परपटी का एक मेन रोल होता है। ग्रहणी व्याधि, इससे तो फैमिलियर हर कोई रहता है। ग्रहणी मतलब अल्सर हो गया, अतिसार और अजीर्ण जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए उसको हम ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी मतलब जो ग्रहणी मतलब एक स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली पार्ट होता है ग्रहणी, जैसे ड्यूडेनम जिसे हम बोलते हैं। तो ग्रहणी मतलब जो फूड को जो ग्रहण करता है, ग्रहण मतलब जो स्टोर करके कुछ टेम्परेरी बेसिस पे रखता है और उसका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन करता है। तो अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर ग्रहण नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन नहीं कर रहा है, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, परपट यानी कि परपटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है अपना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पारद। ये अलग अलग जंतुघ्न प्रॉपर्टी दिखाता है। जंतुघ्न मतलब वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वगैरह, तो वहाँ पे जंतुघ्न वहाँ पे परपटी का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई अगर हमें ऊन्स हो गया, कोई वो हो गया ऊन्स या फिर समथिंग कुछ घाव जैसा कुछ बन गया, तो उसको हम अगर परपटी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जंतु यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आएगा। एक्ट एज अ बेस्ट पाचक मेडिसिन, यानी कि जितने भी आप भोजन लेंगे तो भोजन लेने के बाद अगर आप परपटी का उपयोग करेंगे तो भोजन आपका जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और वर्णशोधक, वर्णरोपक, रोपक मतलब जल्दी से हील करने वाला, किसी भी वुंड्स को जल्दी हील करने वाला। वर्णशोधक मतलब अगर कोई उसमें वर्णशोधक अगर कोई उसमें अलग से फैट डिपॉजिट हुआ है या फिर कोई अलग से अगर हम कहीं गिर गए हैं, उसके बाद उसमें अगर क्लीनिफाई करना है, अगर वुंड्स को क्लीन करना है, तो ऐसा क्लींजर भी हम उसमें परपटी का यूज़ करते हैं। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉब्लम ऑफ उदर व्याधि, असाइटिस, यानी कि जब हमारे जब स्टमक यानी पेरिटोनियल जो कैविटी होती है, तो उसके अंदर अगर पानी का जब संचिति जब बढ़ जाता है तो हम उसको उदर व्याधि बोलते हैं, तो उसमें भी हम उसमें यूज़ करते हैं। तो इन ताम्र परपटी, यहाँ पे ताम्र परपटी का एग्जांपल दिया है कि ताम्र परपटी में पारद और गंधक के साथ है ना जंतुघ्न ये सब दिखाने के साथ साथ वो एक और दिखाता है, यानी कुष्ठ व्याधि और स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम जितने रहते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए ताम्र उसमें ऐड किया रहता है कि अलॉन्ग विद दैट जंतुघ्न, पाचक मेडिसिन, वर्णशोधक, वर्णरोपक, ये सभी के साथ साथ उसको कुष्ठ और स्प्लीन में भी हेल्प करना रहता है, इसीलिए ताम्र उसमें ऐड करते हैं, किसमें, ताम्र परपटी में। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उसके अनुपान के। तो अनुपान उसका होता है दुग्ध, आम्र, रस। ओके, दुग्ध, आम्र रस एंड तक्र। तक्र मतलब होता है जो हमारे जो दधी का जो दधी यानी कि जो दही होता है, अगर दही में हम ढेर सारे क्वांटिटी में अगर हम वाटर मिला देंगे तो जो अपना कंबाइंड मिक्सचर बनता है उसको हम तक्र बोलते हैं। ओके, उसके बाद अपनी मात्रा जो होती है 1 से 2 रत्ती इसकी मात्रा होती है। रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम। तो जितने भी रस द्रव्यों से जो रस औषधि बनाई जाती है, इन सभी रस औषधि की जो मात्रा होती है वो हमेशा रत्तियों में होती है। रत्ती मतलब मिलीग्राम्स में होती है। ओके, इसका कोई ग्राम्स में नहीं रहता है कि नहीं ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत है, जैसे हम हर्बल ड्रग्स की बात करते हैं, तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। इसलिए हम ड्यूरिंग मैंने जब बताया था कि इसकी जब इम्पोर्टेंस यानी कि रस शास्त्र के जब इम्पोर्टेंस मैंने ये वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको अल्प मात्रा उपयोगित्व है, यानी कि एक मिनिमम क्वांटिटी लेने से भी ये बहुत सारे एक्टिविटी बॉडी में दिखाता है। तो इन दैट सेम मैनर ये रत्ती की क्वांटिटी में हम ले रहे हैं यानी मिलीग्राम में ले रहे हैं, तो भी ये बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी दिखाएगा इसका। अब नेक्स्ट बात करेंगे पाककालीन परीक्षा। तो ड्यूरिंग जब हम परपटी जब बनाते हैं यानी कि जब कज्जली को मेल्ट करते हैं तो वो अलग अलग कलर के स्टेज से होके जाता है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मृदु पाक, मध्य पाक एंड खर पाक, 3 पाक में डिवाइड करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि एज कज्जली और एनीथिंग सब्जेक्ट टू हीट फॉर परपटी फॉर्मेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कलर की फॉर्मेशन होती है, तो इसी पाक हम मृदु पाक बोलते हैं। तो मृदु पाक में क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्टली येलोइश कुछ समथिंग ऐसा कलर आता है। उसके बाद मध्य पाक में कि वहाँ पे अगर मृदु पाक जो होता है वहाँ पे मयूर चंद्रिका ऐसे रेफरेंस में आया है कि मयूर चंद्रिका वर्ण आता है। मयूर चंद्रिका मीन्स वहाँ पे थोड़ा नीलिश समथिंग ब्लूइश समथिंग ऐसे कुछ कलर आता है, तो ब्लूइश वाइटिश ऐसे कुछ कलर आता है, तो मृदु पाक है। मध्य पाक है यानी कि वहाँ पे एक अगर वहाँ पे नीला यानी कि डायरेक्टली प्योरली नीला आ रहा है, यानी कि स्लाइटली नीला विदाउट ऑफ वाइट,
तो वहाँ पे मध्य पाक बोला हुआ है। खर पाक में डायरेक्टली वहाँ पे येलो समथिंग कलर आ रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द कलर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ परपटी फॉर्मेशन, तो अलग अलग कलर आता है। तो ड्यू टू दैट कलर अलग अलग वहाँ पे पाक का डिवाइड हुआ है, मृदु पाक, मध्य पाक एंड खर पाक। तो ये पाककालीन परीक्षा होता है। ड्यूरिंग परपटी फॉर्मेशन जो परीक्षा होती है उसको हम पाककालीन परीक्षा बोलते हैं। अब आफ्टर द परपटी फॉर्मेशन जो परीक्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाक पक्षात परीक्षा। ओके, तो उसके अंतर्गत मृदु पाक परपटी, उसमें मृदु पाक परपटी अगेन वही आता है, मध्य पाक परपटी एंड खर पाक परपटी। तो जो आसानी से पापड़ जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, जो आसानी से टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य पाक परपटी बोलते हैं। जो आसानी से नहीं टूटता है उसको हम मृदु पाक बोलते हैं। और जो कभी टूटने मतलब मुश्किल, बहुत ही मुश्किल हो गया हो और एकदम एकदम हार्ड, एकदम मतलब मुश्किल, हार्ड रहेगा तो मुश्किल की बात है। तो जो हार्ड है एकदम, जो रिजिड है, तो उसको खर परपटी बोलते हैं। तो खर पाक का परपटी हम यूज़ नहीं करते हैं। मृदु पाक भी ज़्यादा अगर नहीं अच्छे से बना है हमारा, यानी कि मध्य पाक नहीं बना है, तो मृदु यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली अगर हम थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ में या फिर यूज़ की बात करेंगे तो हम मध्य पाक परपटी का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपना फर्स्ट परपटी, रस परपटी आता है। ओके, तो रस परपटी में वही बोला कि पहले पारद और गंधक को आपको लेना है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पारद एक भाग, गंधक भी एक भाग होना चाहिए, यानी इक्वली प्रोपोर्शन में आपको लेना है। उसके बाद इक्वल मिक्सचर ऑफ पारद एंड गंधक आपको ट्रिचुरेट करना है, मर्दन करना है, खलव यंत्र में मर्दन करना है। खलव यंत्र एक यंत्र होता है। ओके, उसमें आपको मंत्र करना, सॉरी, खलव यंत्र भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो दिखाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सॉरी, तो ये जो खलव यंत्र रहता है इसमें इनको पारद और गंधक के जो मिक्सचर रहते हैं इनको कंटिन्यूसली हमें 3 दिन तक खलव यंत्र में ये मर्दन करना ज़रूरी होता है। ये इसलिए मर्दन करना ज़रूरी होता है क्योंकि पारद की जो निश्चंद्र होती है, यानी कि पारद में जो चमक होती है वो लॉस होनी चाहिए, इसलिए इसको बहुत दिनों तक मर्दन करना पड़ता है। पारद और गंधक के साथ इसको मर्दन करते हैं। पारद ये जो होता है शिव का वीर्य होता है। ओके, और जो गंधक होता है वो पार्वती का रज होता है, यानी ओके। तो इस मिक्सचर को हमें डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर लोहा दरवी में रखना है, यानी कि एक जिसे हम बोलते हैं कि एक ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ है हमारे रस्य शास्त्र के अंतर्गत, दैट इज़ कलछी, या फिर हम उसको दरवी कुछ ऐसा यंत्र बोलते हैं, यानी कि एक आयरन वेसल होता है। ओके, एक ऐसा ऐसा गोल आयरन वेसल होगा, बाद में फिर आगे रॉड समथिंग कुछ होगा। तो इस गोल वेसल में हमको क्या करना है, डायरेक्टली उस कज्जली को डालना है और उसको मेल्ट करना रहता है। ओके, तो नाउ मिक्सचर गेट मेल्टेड ओवर अ फ्लेम इन अ लोहा दरवी। ओके, बाद में फिर मेल्टेड मिक्सचर को हम डायरेक्टली कदली पत्र, यानी कि उसको बनाना के लीव्स के ऊपर डाल के फिर से अनदर बनाना लीव्स, यानी कि दूसरे कदली पत्र को अब यहाँ पे अगर रेफरेंस की बात करेंगे तो रेफरेंस में ऐसा कुछ आता है कि जो कदली पत्र मैंने रखा हुआ है उसके नीचे गोबर होना चाहिए। गोबर मतलब उपले होने चाहिए, काउडंग केक्स होने चाहिए। और बाद में ऊपर से जो मैं जो मेल्टेड कज्जली है अगर मैं उसको ऊपर से डाल रहा हूँ तो उसको प्रेस करने के लिए दूसरे जो कदली पत्र का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हाथ से ना प्रेस करके उसको हम एक पोटली बनाते हैं, मतलब एक कपड़ा लेते हैं जिसके अंदर गोमय भरा होता है, यानी कि काउडंग केक्स भरा होता है। उस काउडंग केक्स में, सॉरी, अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो बहुत ही ईजिली हमें जाएगा। ओके, अगर एक कदली पत्र रहेगा तो कदली पत्र के यहाँ पे काउडंग केक्स रहेंगे। इस काउडंग केक्स में अगर हम ऊपर डायरेक्टली कजली मेल्ट जो अपनी जो कजली जो मेल्ट हुई है, अगर हम उसको डायरेक्टली पॉर करेंगे तो ये पॉर करने के बाद अगर हम दूसरी कदली पत्र यानी दूसरा बनाना लीफ ले रहे हैं तो ऊपर से एक पोटली बनी होनी चाहिए। पोटली मतलब ऐसा राउंड लाइक समथिंग रहता है, यानी एक मेरा कोई कपड़ा है तो कपड़े के काउडंग केक्स हमें उसके अंदर डालना है और बाद में उस जो पोटली जो बधी हुई है उस पोटली के थ्रू हमें इस कजली को ऐसे दबाना है, यानी प्रेस करना है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पे कजली पापड़ लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता है। ओके, तो कहने का वही मतलब है कि जो मेल्टेड मिक्सचर जो कदली पत्र में मेल्ट किया है कजली को, तो उसको पोटली के थ्रू हमें प्रेस करना है, हाथ से प्रेस नहीं करना है। बाद में इसका यूज़ बताया कि उसका अनुपान बताया। तो नॉर्मली मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है
इसका नॉर्मली क्या यूज़ रहता है, तो ग्रहणी व्याधि में इसका मेनली यूज़ करते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिमिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी रहते हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। इन अग्निमान हो गया, वही बताया, मात्रा भी वही थी उसकी कि 1 से 2 रत्ती तक। नेक्स्ट पर्पटी अपना आता है लोह पर्पटी। ओके, लोह पर्पटी, तो उसमें भी पारद और गंधक का यूज़ किया गया, यानी कि ये सगंध पर्पटी है। तो पारद और गंधक, पारद एक पार्ट, गंधक भी एक पार्ट और लोह भस्म भी एक पार्ट है, तीनों को सम्मिश्रण हमें करना है। तो पहले इसका अलग अलग तरीका रहता है, यानी कि प्रिपरेशन वे रहता है। तो पहले पारद और गंधक की कज्जली बनानी है, नॉर्मली यही रहती है। इस कज्जली में लोह भस्म को डालना है एंड ट्रिचुरेट करना है, यानी फिर से इसको मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद अगेन इसको लोह दरवी यानी कि आयरन का कोई वेसल है उसके अंदर इसको डालना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद अगेन जो प्रोसीजर मैंने रस पर्पटी के बताया था वही सेम प्रोसीजर करना है, और जो पर्पटी बनती है, जो पर्पट लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लो पर्पटी बोलते हैं। पर्पट लाइक स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो मैं शुद्ध पर्पटी एट द लास्ट में बताऊंगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे मैंने बताया है। इसका अनुपान जो होता है दुग्ध और जल होता है, जल मतलब वाटर। ओके, तो दुग्ध नॉर्मली सभी पर्पटियों का पर्पटी का जो अनुपान होता है, अनुपान अनुस पश्चात पियतेति अनुपानम, यानी कि जो पर्पटी जब हम डायरेक्टली बॉडी में जो थेरेपेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको, यानी कि अतिसार हुआ, यानी कि डायरिया अगर हुआ है और मुझे ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए अगर मैं पर्पटी का यूज़ करता हूँ तो उसको लेने के बाद मुझे दूध पीना है, यानी कि अगर पर्पटी का इंटेक करने के बाद हमें दूध का ऐसे उसको बाद में अनुपान देना है। अनुपान मतलब अनु मतलब पश्चात, तो दवा के पश्चात जो हम लेते हैं उसको अनुपान बोलते हैं। तो पर्पटी लेने के बाद आपको दुग्ध भी लेना ज़रूरी होता है। इससे वो क्या होता है कि जो पर्पटी प्रॉपर्टी जो उसके पास रहती है वो जल्दी शो करता है और वो अपने पोजीशन से मिटिगेट नहीं होता है, यानी कि जो उसको एक्टिविटी करना है बॉडी में वो जल्दी करता है। ये दुग्ध के वजह से, यानी दूध की वजह से। इसकी जो मात्रा होती है अगेन 1 से 2 रत्ती होती है। नेक्स्ट पर्पटी की बात करेंगे हम, ताम्र पर्पटी। ताम्र पर्पटी मतलब कॉपर जिसमें रहेगा उसको हम ताम्र पर्पटी बोलते हैं। ये भी सगंध पर्पटी आता है। ओके, तो इसकी जो वे रहता है कि पारद 3 भाग होना चाहिए, गंधक भी 3 भाग होना चाहिए, ताम्र भस्म भी 3 भाग होना चाहिए, और लेकिन शुद्ध वस्सनाभ यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। शुद्ध वस्सनाभ ये विष द्रव्य आता है, हर्बल, ये अपना पॉइजनस हर्बल पॉइजनस ड्रग होता है। तो शुद्ध वस्सनाभ यहाँ पे हम ताम्र पर्पटी के अंतर्गत यूज़ करते हैं। तो अगेन जो कज्जली इन दोनों के 3 भाग, यानी कि अगर 30 ग्राम रहेगा तो ये भी 30 ग्राम का मिश्रण करके शुद्ध पारद शुद्ध गंधक का मिश्रण करके शुद्ध कज्जली बनानी है, ब्लैक कलर कंपाउंड बनाना है। उसके अंतर्गत 3 भाग हमें, जितना मैंने पारद लिया था, जितना गंधक लिया था, उतना ही ताम्र भस्म लेना है, उस कज्जली के मिक्सचर में डालना है, और उस कज्जली के मिक्सचर में इन तीनों के मिश्रण के साथ साथ एट द लास्ट वस्सनाभ डालना है। तो उस मिक्सचर को फिर से अगेन लोह दरवी लेना है, उसको अगेन सेम प्रोसीजर, और जो पर्पटी बोलती है उसको हम ताम्र पर्पटी बोलते हैं। तो प्रोसीजर यहाँ पे 1 बाय 1 लिखा है, आप देख सकते हैं कि ताम्र भस्म एडेड इन कज्जली, वही लिखा हुआ है। ओके, लोह दरवी एंड ताम्र पर्पटी इज प्रिपेयर्ड। इसकी जो अनुपान होती है अगेन कंडीशन, इसकी जो अभी अनुपान है ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन रहता है। अगर ज्वर अगर आपको हुआ है और ज्वर व्याधि के लिए अगर आपको ठीक करना है और ताम्र पर्पटी आपको यूज़ करना है, तो उसमें हम जो अनुपान है, यानी कि आर्द्रक स्वरस पर्पटी आपको लेने के बाद, जो दवा है आपकी पर्पटी उसको लेने के बाद आपको आर्द्रक स्वरस, यानी कि अदरक जो हम बोलते हैं, अदरक का जूस पीना है। ओके, अगर पांडु है तो आपको त्रिफलाक्वाथ लेना है, और ग्रहणी है तो ग्रहणी मतलब ग्रहणी ठीक करने के लिए, यानी रिलेटेड टू द डाइजेशन, आपको अगर कोई प्रॉब्लम ठीक करना है तो आपको वहाँ पे ज़ीरा लेना रहता है। ओके, तो वही बोला हुआ है, रोस्टेड जीरा, लघु एला मतलब इलायची। तो ग्रहणी को ठीक करने के लिए तो जितने भी अलग अलग प्रॉब्लम हैं, इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉब्लम है मधुमेह, यानी कि प्रमेह मतलब डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को अगर ठीक करना है तो मधु वहाँ पे अपना अनुपान होना चाहिए। ओके, तो इसका यूज़ बताया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ताम्र भस्म ये स्प्लीन एंड किडनी स्प्लीन यानी प्लीहा और किडनी मतलब वृक्क, तो इन सभी में जितने रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, स्प्लीन आप जानते हो कि इसको हम जो स्प्लीन में वहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, अपना जो किडनी होता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ एंड वर्क इन एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल। तो इसी ताम्र के वजह से ही और पारद और गंधक की वजह से ही स्प्लीन एंड किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ
जंतुघ्न, वर्णरोपक, वर्णशोधक भी एक्टिविटी दिखाता है। ओके, इसके अनुपान भी वही अगेन दुग्ध, घृत यानी कि दूध होना चाहिए। मात्रा अगेन 1 से 3 रत्ती यहाँ पे बताई गई है, बाकी नॉर्मली 1 से 2 रत्ती है, यहाँ पे 1 से 3 रत्ती बताई गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गंगन परपटी। प्रोसीजर इज सेम कि कज्जली के मिक्सचर में हमें अभ्रक भस्म डाल देंगे और उसको मेल्ट कर देंगे तो गगन परपटी बन जाती है। ओके, वही सेम बोला हुआ है यहाँ पे, जो अभ्रक भस्म लेंगे वो पारद के दुगना होना चाहिए। ओके, मात्रा अगेन 1 से 3 रत्ती, अनुपान जो है वो दूध और अपना जीरा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पंचामृत प्रॉपर्टी। पंचामृत यानी कि जितने भी 5 इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो पाँचों एक्ट एज अमृत। ओके, तो वो कैसा होना चाहिए, 5 इंग्रेडिएंट रहेंगे। पारद 4 पार्ट यानी 4 भाग, शुद्ध पारद 4 भाग, गंधक शुद्ध गंधक 8 भाग, लोह भस्म मतलब आयरन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है, यानी कि कोई लोहा है उसका हम भस्म बनाते हैं जिसमें बहुत सारे आयरन रहते हैं। आयरन मतलब Fe, तो लोह भस्म यानी कि जिसमें आयरन कंटेनिंग Fe2O3 हो गया, हेमेटाइट हो गया। तो जितने भी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड रहते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लोहा बोलते हैं, तो उनका भस्म बनाते हैं तो उसको हम लोह भस्म बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 पार्ट, जो यानी 2 भाग होना चाहिए। तो 4 भाग शुद्ध पारद, 8 भाग शुद्ध गंधक और 2 भाग लोह भस्म। वज्र अभ्रक भस्म यानी कि अगेन अभ्रक भस्म, वज्र एक अलग, यानी कि पिनाक, नाग, मंडूक एंड वज्र, ये 4 टाइप के अभ्रक रहते हैं। तो उनमें से वज्र अभ्रक वाला जो भस्म होता है उनका भस्म 1 भाग और ताम्र भस्म आधा भाग। ओके, तो ये 5 इंग्रेडिएंट रहते हैं, ये पाँचों इंग्रेडिएंट एक्ट एज अमृत। अमृत मतलब ओके, तो 5 इंग्रेडिएंट है, ऑल 5 एक्ट एज अमृत। अमृत मतलब कि ये पाँचों जाने के बाद बॉडी में अलग से अपने प्रॉपर्टी दिखाएंगे, धातुओं की पुष्टि करते हैं। ओके, अनुपान वही दुग्ध ओनली बोला है, तो यहाँ पे सिर्फ दूध का यूज़ करना है। अनुपान पंचामृत प्रॉपर्टी में सिर्फ दुग्ध इज यानी कि सिर्फ मिल्क हमारा एक अनुपान होता है। ओके, इसकी मात्रा 2 रत्ती बताई गई, 1 से 2 रत्ती, 1 से 3 रत्ती नहीं, डायरेक्टली 2 रत्ती बोला गया, यानी कि डायरेक्टली हमें 250 मिलीग्राम इनका क्वांटिटी हमें यूज़ करना है फॉर मेडिसिन पर्पज़। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसका मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने वाला था, वो है श्वेत प्रॉपर्टी। ओके, तो श्वेत प्रॉपर्टी टाइप ऑफ निर्गंध प्रॉपर्टी, इसमें हम डायरेक्टली बिना पारद और गंधक का यूज़ करते हैं, पारद और गंधक का यूज़ नहीं करते हैं। तो कलमी शोरा एक अलग से अपना पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम बोलते हैं 8 भाग होना चाहिए, फिटकरी वो 1 भाग होना चाहिए, नौसादर आधा भाग होना चाहिए। तो कलमी शोरा यानी कि जो हमारा जो कलमी शोरा ये 8 भाग जो क्वांटिटी वाला है उसको हमें लेना है, बाद में हमें उसमें फिटकरी डालना है, बाद में नौसादा डालना है। तो जितनी क्वांटिटी बताई गई एज़ पर द मेंशन आपको उतना लेना है, खलवंत्र में उसको मर्दन करना है। ओके, श्वेत पर्पटी इज वाइट कलर पर्पटी, बाकी जितने पर्पटी थी ड्यू टू पारद और गंधक, ड्यू टू कज्जली फॉर्मेशन जो ब्लैक कलर कंपाउंड बनता है वो ब्लैक कलर की पर्पटी बनती है, लेकिन जो श्वेत पर्पटी होती है वो वाइट कलर की बनती है, इसलिए उसको श्वेत पर्पटी बोलते हैं। इट ऑल्सो कॉल एज द शीतल पर्पटी, क्षार पर्पटी। क्षार पर्पटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट यूज़ किया हूँ ये सभी क्षारीय गुणधर्म के रहते हैं, इसलिए क्षारीय मतलब अल्कलाइन इन नेचर के रहते हैं। ओके, इंग्रेडिएंट सूर्य क्षार है, तो कलमी शोरा को ही सूर्य क्षार बोलते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, उसके बाद फिटकर यानी कांक्षी पोटेशियम जिसे बोलते हैं K2SO4, तो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम पोटेशियम डाइसल्फेट एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट जो हमारा, और बाद में 24H2O जो हमारा वाटर ऑफ जो भी हमारा रहता है। ओके, तो शुद्ध फिटकरी, शुद्ध कलमी शोरा एंड देन अगेन लास्ट में शुद्ध नौसादर। तो इन सभी का अलग से मैं जब उपरस, साधारण रस और वहाँ पे जब मैं बताऊँगा महारस, तब मैं ड्यूरिंग कैसे इसका शुद्धिकरण करते हैं तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। तो कांक्षी को डायरेक्टली हम शराब में रखकर उसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टल रहते हैं यानी 24H2O जो रहता है उसको हम डायरेक्टली इवेपोरेट कर देते हैं, तो उससे उसका शोधन हो जाता है। नौसादर में जितना नौसादर लेते हैं उसके 3 गुना पानी डाल के डायरेक्टली हम उसको अगेन उसको हीट कर दें, तो जो उसका उड़ जाता है जो बाद में जो बचता है उसको शुद्ध नौसादर बोलते हैं। तो इन सभी को शुद्ध लेने के बाद, पाउडर बनाने के बाद इन पाउडर को एक साथ मिक्सर करना है और इन पाउडर को हमें अग्नि पर हीट देना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें वही दिखाऊंगा कि कैसे इसको दिखाया जाता है। ओके, अगेन उसकी मात्रा भी सेम थी। ओके, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे श्वेत पर्पटी बनाई जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने तीनों की कंबाइंड मिक्सचर में यहाँ पे एक लोह दरवी है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोह दरवी है, ये मैं यही रॉड की बात कर रहा था। तो लोह दरवी के अंदर जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ओके, तो इसमें कलमी शोरा, नौसादर और कांक्षी होता है। तो कांक्षी मतलब आप सभी जानते हो कि कांक्षी को स्फटिक भी बोलते हैं, कांक्षी को स्फटिक बोलते हैं, कांक्षी को फिटकरी बोलते हैं, जो कि कषाय रस का होता है। फिटकरी आप डायरेक्टली दंत धावन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा वाटर क्लीनिफायर है। तो बहुत सारे इसके अलग अलग यूज़ किए हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हमें बॉडी में भी किस प्रकार उसको इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया गया। तो ये देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली जो तीनों का मिक्सचर था डायरेक्टली हम उसको मेल्ट करते हैं। ओके, ये मेल्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ओके, अभी आप धीरे धीरे देखेंगे तो वहाँ पे ये प्रैक्टिकली परफॉर्म डायरेक्टली मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ओके, हमारे कॉलेज में जो परफॉर्म किया गया था डायरेक्टली आई एम शोइंग टू यू। ओके, अभी आप धीरे धीरे प्रोसेस देखेंगे तो वहाँ पे वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट मतलब वहाँ पे उसका लिक्विफिकेशन, द्रुति हो जाती है। तो द्रुति मतलब कोई भी जो पाउडर फॉर्म में जो सब्सटेंस था या फिर जो सॉलिड फॉर्म में जो सब्सटेंस था, अगर वो लिक्विफाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रुति बोलते हैं। ये देखिए अभी लिक्विफाई हो रहे हैं, उसमें से जो ये गैस जो उड़ रही है उसको अमोनिया गैस है। यानी कि इसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 है, अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि नौसादर है। तो ये देखिए अभी वो लिक्विफाई हो रहा है पूरा। लिक्विफाई होने के बाद डायरेक्टली ये जो फर्श है यानी कि जो लादी है, इस पर हम डायरेक्टली इसको पॉर करते हैं तो डायरेक्टली पर्पल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड की जो अमोनिया वहाँ से गैस इवेपोरेट हो रही थी। ओके, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और KNO3 अपना जो कलमी शोरा था, और जो फिटकरी दैट इज पोटेशियम डाइसल्फेट, एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट और 24H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन था। तो जो सराउंडिंग में जो लगे हुए हैं उनको अलग से एक मिडल में लाना है और फ्लेम के ऊपर हीट करना है। तो दरवी के अंदर किसी भी, यहाँ पे अभी कज्जली भी हो सकती थी, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम पारद और गंधक का यूज़ नहीं करते हैं, ब्लैक कलर कंपाउंड का यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे हम क्या करते हैं, दैट्स वाई ये कज्जली ये जो परपटी रहती है ये वाइट कलर की बनती है, इसलिए इसका नाम शुद्ध परपटी बोला गया है। ओके, तो ये देखिए जितने भी सराउंडिंग में लगे हुए हैं, ये देखिए अभी पूरा इसका लिक्विफाई हो चुका है। ओके, ये देखिए अभी डायरेक्टली जो वहाँ पे ये जो बना स्ट्रक्चर है, इसी की मैं परपटी की बात कर रहा था। डायरेक्टली इसको पॉर कर दिया गया है। ओके, ये अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायरेक्टली इसी को मैं परपटी की बोलता हूँ। ओके, तो मैं इसी की बात कर रहा था। जो अपना जो ये स्ट्रक्चर बन गया है उस मेल्टेड से, अभी नॉर्मली ये येलोइश कलर का है, तो ये अपना मृदु पाक में आता है। मध्य पाक वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो प्योरली वाइट आएगा फॉर श्वेत परपटी। तो ये प्योरली वाइट नहीं आया हुआ है, तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया है उसमें थोड़े कुछ डिफ़ॉल्ट होंगे। तो ये पूरा वाइट कलर का आता है, ये थोड़ा स्लाइटली येलोइश कलर का है। ओके, तो येलोइश कलर का है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको दिखाने का मतलब है कि ये श्वेत कलर का है और इसको हम श्वेत परपटी बोलते हैं। ये पर्पटा स्ट्रक्चर बोला है इसलिए इसको परपटी बोलते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट फॉर दिस